बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग जो रीजनिंग को बहुत हल्के में लेते हैं ना, तो वो सब आप छोड़ दीजिए और रीजनिंग पे मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और फोकस करना भी चाहिए क्योंकि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम 4 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स कराएंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। चल रही होगी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आकृति पूर्ति परीक्षण है। ठीक है, तो आकृति पूर्ति परीक्षण के लिए सबसे पहले आकृति पूर्ति परीक्षण में एक आप पहले इस चीज़ को समझिए। आकृति पूर्ति परीक्षण में क्या होता है कि या तो ऐसी आकृति, ऐसे शेप में आकृति बनी रहेगी, या फिर ऐसे में, और ये 4 भागों में ये आकृतियाँ विभाजित रहेंगी। जैसे मान लीजिए ये ऐसे 4 भागों में विभाजित हुई, ये भी हो सकता है ऐसी आकृति दी हो और ये भी 4 भागों में विभाजित हो, जिसमें से तीन जो भाग हैं या 3 खाने जो हैं वो भरे हुए होंगे, लेकिन एक खाना खाली होगा और उस खाने में हमें खुद से भरना है और उसी को ऑप्शन में, यानी ऑप्शन में दिया रहेगा और उसी को आंसर बताना है। तो आप ध्यान से देखिए, इसके 2 तरीके हैं और मैं बेहतर तरीके से आपको इस 2 तरीकों को समझाऊंगा, और अगर आप उस पर ध्यान दिए तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ छोड़ सकता है, या तो फिर ये वाला खाना छोड़ सकता है, या तो ये कोई भी छोड़ सकता है एक। ठीक है, तो हमें किस प्रकार से उस खाने को पूरा करना है, उस चीज़ को हमें बताना है। ये होती है आकृति पूर्ति परीक्षण। तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, और लास्ट में जितनी भी रीजनिंग मैं पूछूंगा उसके आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक आकृति भरी ऐसे। ठीक है, चलिए तो आप समझिएगा सही से, पूरी समझ में आएंगी। पूरा वीडियो अंत तक देखिए। बस एक 4 नंबर एक समझ लीजिए कि आपके 4 नंबर इस वाली आकृति से पूरा आज से फिक्स समझ लीजिए। ऐसा तरीका बताएंगे कि आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। इस चीज़ को याद रखिए। ये तो अब यहाँ पर ये वाला खाना छूटा है। ठीक है, तो जिस तरह से देखिए ये सेम टू सेम है। ठीक है, ये सेम भरी है, इसका मतलब अगर ये इधर से सेम भरी हैं तो इसका मतलब ये इस सेम टू सेम यहाँ भरी जाएगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर भरी जाएगी वो आकृति क्या होगी, ऐसे होगी, यानी सेम टू सेम इस वाली आकृति को यहाँ भरा जाएगा। तो ऐसे से ऐसे बना, ये बना। सबसे पहले अगर इस आकृति को आप ध्यान से देखिए तो इसमें सभी सेम आकृतियाँ बनी। मैंने आपको बताया था कि हम 2 तरह से पढ़ाएंगे, एक सरल और एक कठिन। तो अभी जो उदाहरण लिए हैं, जो एग्जाम्पल हैं, वो सब सरल वाले, जो भी एग्जाम्पल हैं वो हमारे सरल वाले। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से हम इसको करेंगे। तो इसके करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस बार बता रहा हूँ। आप इसको साफ देख लीजिए और अच्छे से समझिए और किताब में फिर प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएंगी, ये समझ लीजिए। तो पहला ये है कि इस पे हम बनाएंगे, तो हम यहाँ पर इस चीज़ को ले लेते हैं और बनाते हैं। बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये समझ लीजिए। जब तक हम आकृतियों को बना कर नहीं करेंगे तो हम संतुष्ट नहीं होंगे, ये समझ लीजिए। आप जितना ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे आकृतियों को, उतना ही आपको आएगा, ये समझिए। तो जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो नहीं आएगी, ये समझिए। नहीं तो बहुत सी गलतियाँ होती हैं और रीजनिंग में हमें एक भी गलती नहीं करना है, ये याद रखना। तो हमने चतुर्भुज बीच वाला बना लिया, फिर क्या करना है, ऐसे फिक्स करना है इन 4 लाइनों को जो कि कोने से हैं। तो देखिए अब हमें सीधे से मिला लेना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि ये वाली आकृति कहाँ पर बन रही है। तो ये तो होगी नहीं, क्योंकि ये इसकी जो लाइनें हैं, चतुर्भुज तो सही पर इसकी जो लाइन है वो भुजाओं से जाती है, कोनों से नहीं जाती है। ठीक है, तो क्या ये होगी, ये भी नहीं होगी, क्योंकि ये भी नहीं होगी, क्योंकि इसकी ये जो चतुर्भुज है ये अलग तरीके का बना हुआ, दूसरे शेप का। ठीक है,
तो इसका मतलब हमारी जो कौन सी सही होगी, तीसरी। ठीक है, तो इस तरह से तीसरी। और मुझे लग रहा है कि बहुत से लड़कों को आ गया होगा ये वाली आकृति। अब दूसरी आकृति को देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो दूसरी आकृति क्या है? दूसरी आकृति ये है कि अगर हम इसको बनाना चाहें तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं। इस आकृति को अगर हम बनाएं तो छूटा कौन सा है? ये हिस्सा छूटा। ठीक है, तो छूटा अगर ये हिस्सा है तो सबसे पहले हम इसको पूरा करेंगे ऐसे ऐसे से। ठीक है, तो अब देखिए किस वाले डिब्बे पे ये नीचे वाला गोला है, तो इसमें है, फिर इस पे है, हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो ये गोला हमें पूरा करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कि हमें इस पे बना के ही करना। ठीक है, बाद में फिर उसे थोड़ा सा बाहर निकाल के उसमें से आंसर ढूंढ लेना। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब ये जो यहाँ पर है, तो इस पे अगर हम बनाएं तो यहाँ होगा। फिर उसके बाद अब ध्यान से देखिए, तो इस वाली आकृति को, ये जो आकृति है सेम टू सेम यहाँ बनी है। तो इसका मतलब अगर ये सेम बनी है तो फिर ये सेम बनेंगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस पे सिर्फ एक लाइन खींचेंगे क्योंकि इसके ये विपरीत बनेगी, और यहाँ से ये। तो अब हमें मिलाना है कि कौन सी होगी। तो पहले वाली नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 2 लाइनें। दूसरी तो बिल्कुल गलत है क्योंकि जो वृत्त का कटा हुआ भाग है वो ऊपर के हिस्से में। ठीक है, और ये वाली भी नहीं होगी। तो सबसे सही आंसर जो होगा वो हमारा चौथा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तीसरा है, उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, यहाँ प्लस प्लस और एक बीच में बड़ा प्लस है और सभी कोने कोने में। तो इसको देखिए सेम टू सेम प्लस प्लस ही बने। तो इसका मतलब ये वाला यहाँ आएगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखो तो यहाँ बनाएं तो गुणे, यानी यहाँ गुणा, फिर यहाँ गुणा, फिर यहाँ भी गुणा, और यहाँ गुणा, और बीच में भी गुणा, है ना। तो अब यहाँ पर देखो तो यही होगा क्योंकि इसमें तो देखिए प्लस प्लस है, बीच में गुणा है। यहाँ गुणा गुणा है लेकिन बीच में प्लस है, और यहाँ प्लस ही प्लस है। तो इसका मतलब पहला वाला आंसर सही होगा और सब गलत होंगे। तो इस तरह से हम अच्छे तरीके से रीजनिंग को करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल मत हड़बड़ाइएगा। और इस चैनल पे ना आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, हर एक वो चीज़ बताई जाएगी। और हमारी सीट कैसे भरी जाएगी, किस प्रकार आपको पेपर देना है एग्ज़ाम हॉल में, किस प्रकार आपको किस स्ट्रेटजी से वहाँ बैठना है, क्या करना है। ठीक है, उस सब चीज़ की जानकारी मैं आपको दूंगा। इसलिए आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। जो भी कमेंट करेंगे, आप जिस चीज़ में आपको किसी भी चीज़ में कोई परेशानी है ना, बेहटक बताइए। मैं आपको पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर हम आगे देखें तो अभी तो ये नॉर्मल वाली है। मैंने बताया था कि 2 तरह से आकृतियाँ होती हैं, सरल वाली, और ज़्यादातर सरल वाली ही आकृतियाँ आपके क्वेश्चन पेपर में आती हैं। ठीक है, अब दूसरी जो आकृतियाँ हैं मैं उन्हें बना रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो बच्चों फिर से एक बार देखिए ध्यान से। और अब ये चौथे नंबर वाली आकृति को हम करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को अगर अब थोड़ा सा इसमें ना बहुत ज़्यादा सोचना नहीं। ठीक है, बस क्या करना है कि हमें बनाने की कोशिश करना। यहाँ हम क्या करते हैं, इस आकृति की छोटी सी आकृति को ले लेते हैं। अब इस पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, 2 लाइनें हमें खींचना। देखिए क्योंकि सेम टू सेम सभी हैं। ठीक है, इसमें कोई अलग नहीं है, सब एक ही तरह बनी है। तो हमें इन 2 लाइनों को ड्रा करना है, यानी खींचना है यहाँ ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए तो ये दोनों विकर्ण हैं, इन दोनों विकर्णों को पूरा करो। उसके बाद अब हमें इस जो ये बिंदु है इसको ध्यान देना। इस बिंदु पर देखिए, ध्यान से देखिए तो ऊपर पे नहीं बना, नीचे और ये ऊपर। ठीक है, तो यहाँ नीचे बना है, लेकिन अब जो हमारी यहाँ आकृति होगी वो ऊपर बनेगा। इसका मतलब हमारा बिंदु यहाँ होगा। अब आप देख लीजिए। ठीक है, तो जब बनाते हैं हम आकृतियों को ना तो संतुष्ट हो जाते हैं, एक तरह से हमें लग जाता है कि हम गलत नहीं करेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लड़का आज तक सिलेक्ट हुआ होगा, आप किसी भी लड़के से मिल लीजिए, पूछ लीजिए, तो उसकी रीजनिंग ज़्यादातर सही रही होंगी, ये मान के चलिए।
ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप रीजनिंग पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए और उनको अलग तरीके से सोचिए, अलग तरीके से करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको मिलाइए तो यहाँ ये बिल्कुल फिक्स मिल रहा है, ये वाला भी मिल रहा है, बट इसमें देखिए यहाँ लाइन नहीं, इसलिए ये वाला बिल्कुल करेक्ट। समझ में आ गई बात। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो 5वां क्या है, इसको अगर आप देखें तो ध्यान से फिर वही करते हैं। यहाँ हम एक चतुर्भुज की आकृति लेते हैं जितने में हमें बनाना है। उसके बाद अगर आप सेम टू सेम देखिए तो ये भी वही सब सेम बना है, बस क्या है इस पे ये यहाँ से लाइन आएगी ऐसे, क्योंकि यहाँ खाली है ना, जहाँ पर खाली वो उसी को भरना। तो इस लाइन को ड्रॉ कीजिए, यहाँ बनाइए। उसके बाद फिर इसको पूरा करेंगे ऐसे, तो इसका मतलब हम यहाँ से ऐसे पूरा किए। ठीक है, फिर ऐसे इसको यहाँ से पूरा इस पे जोड़ के पूरा करना ऐसे। ठीक है, और ऐसे मिला देना। ठीक है, तो अब देखिए कौन सी आकृति बन रही है ये, तो सेम टू सेम पहले वाली ही है। ठीक है, और बाकी सब गलत हो गई। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, आसान है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अब लास्ट ये 6वां बचा है, और आज से आपकी इस 6वें के बाद आपको आकृति पूर्ति कभी नहीं भूलेंगी अगर आप प्रैक्टिस करते रहे हैं। आप किताब उठाइए और बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, जब तक आप बनाएंगे नहीं कुछ नहीं होने वाला। तो अब इसको देखिए, तो इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ की आकृति छूटी है, तो इसका मतलब इस वाली लाइन को हमें ड्रा करना पड़ेगा उस पर। तो इस वाली लाइन को हम खींच लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऐसे है ऐसे, तो ऐसे कर लीजिए ये। ठीक है, और इस पे यहाँ से इस लाइन को जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिए मान लीजिए, और ऐसे कर लीजिए। अब मिला लीजिए कौन सी आकृति यहाँ पर मिलेगी, तो ये तो नहीं मिली, न ये यही मिल रही है। तो इस तरह से तीसरी वाली आकृति सही हो जाएगी। तो आई होप आपको आकृति पूर्ति आज से कभी नहीं भूलेंगे, मुझे लग रहा। तो आप बिल्कुल मेहनत करिए, जुड़ जाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए। 30 दिन का समय है, और अगर अभी आप आज भी आप बैठे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय में ना मेहनत करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन मेहनत करना पड़ता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।